ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, पौष के महीने में मकर संक्रांति की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य धनवान हो जाता है। कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे वीडियोस और लेख अपने मोबाइल में सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको मकर संक्रांति की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का विद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास बड़ा तपस्वी और विष्णु सेवक था और उसकी पत्नी शिव भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, लेकिन धर्मराज की कभी कोई सेवा नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई जितना हो सकता दान भी देती रहती थी और उसने अतिथि सेवा से कभी मुंह भी नहीं मोड़ा था। इस प्रकार वह धर्मपरायण स्त्री वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो उसके धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। पृथ्वी से कुछ ऊपर दक्षिण दिशा में अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों के लिए भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चकोर है और उसके 4 द्वार हैं। वो नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उस पुर में कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं, वे निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ी स्फटिक मणि की है और आंगन हीरे की कनियों से चमक रहा है। उसके बीच में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवताओं में और अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी झलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मैं आपकी कृपा की योग्य बन सकूं। यदि मैं आपकी पूजा विधि को आपके मुख से जानकर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्य देने वाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें नागा नहीं करें। मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करें। धृति जैसे कि लाभ, संतोष, क्षमा और यम नियम द्वारा मन को वश में करना। किसी की वस्तु को नहीं चुराना। मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी कि मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। इंद्रियों के वश में ना रहना। बुद्धि की पवित्रता, यानी कि मन में बुरे विचार ना आने देना। शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, यानी कि पूजा पाठ, कथा सुनना, व्रत रखना, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध ना करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी इस कथा को नियम से सुनना और पढ़ना और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करना। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे, तब उद्यापन करना। हो सके तो सोने की या चांदी की, नहीं तो किसी भी दूसरी धातु की मूर्ति बनवावें। विद्वान ब्राह्मण आदि के द्वारा
पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। गरीब ब्राह्मणों को भोजन करावें। गुरु या ब्राह्मण को अनाज भेंट करें। यदि आपका सामर्थ्य हो तो मंदिर में सुंदर शैया भी दान दें, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके अलावा कंबल, चरण पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, डोरी, 5 जोड़ी कपड़े भी दान देना चाहिए। अगर गोदान करने में समर्थ हो तो सफेद या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए किसी योग्य पात्र को दान दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण व्यक्ति और धनवान व्यक्ति दोनों के लिए हैं। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसके मृत शरीरों में प्राणों का संचार हो गया। उसके पुत्रादि प्रसन्न होकर कहने लगे, हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पोते पुत्रादि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। खुद ने भी ये व्रत शुरू किया और मकर संक्रांति आने पर धर्मराज की पूजा और ये कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान, पुण्य, कर्म आदि भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती धर्म कथा सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि मुनियों से कहा है, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से सुनते हैं वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ शंका की बात नहीं है। जब मृत्यु होने पर यमदूत लेने आते हैं तो वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। यदि उस मनुष्य के कुछ पाप बाकी हैं तो शीघ्र ही उस पाप नाश का उपाय बताकर उसे पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष तक की राह को प्राप्त हो जाते हैं। सभी को इस कथा को मकर संक्रांति पर जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जैसे उस बुढ़िया को सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी तरह इस कथा को सुनने से हम सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।